नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे, ओम नमः सिद्धिवे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहूणं, नमः सर्वे साराय स्वानुत्यासरे चिस्वभावाय सर्वभावान्तरक्षणे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा और कौन और महान कौन और क्यों? मेरे हिसाब से तो अभी तक आपको बहुत लिखना चाहिए था। अभी भी आशा करूँगा कि आप लिखेंगे तो आपका फायदा होगा। लक्ष्य निर्धारण करना है अनंत सुख। थोड़ी देर के लिए अपन वैल्यूशन करेंगे, सुख है क्या? बता सकते हो बेटे, क्या चीज़ में तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? खोल के बोलो। जो चीज़ आपको सबसे अच्छी लगे, सुखदायक लगे, उसे आप बताइए। मान लो कोई देवता आ जाए, बोलो क्या चाहिए, तो तुम क्या मांगोगे सुखी होने के लिए? बोलो भाई, क्या क्या मांगोगे? जल्दी बोलो, दे मिलेगा। मुझे बढ़िया आवाज़ है, बोलोगे नहीं तो मज़े कैसे आएगा? अब फिर मैं बोलते ही जाऊँगा, आप सुनते रहेंगे। मान लीजिए आप खाने की चीज़ मांगेंगे, तो मैं कहूँगा वो सुख की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है सुख की चीज़? आप कहोगे टीवी देखेंगे, ठीक है, ओके। टीवी में क्या देखोगे आप? कार्टून, कार्टून, आईपीएल, ठीक। क्या आप कंटिन्यू अनंत काल तक कार्टून देख सकते हो? आईपीएल देख सकते हो अनंत काल तक? एक के बाद एक देखते रहो और हटो ही मत, बैठे रहो। सुख का लक्षण है जिसे अनंत काल भोगने पर भी दुख ना हो। सुख का लक्षण है जिसे बिना थके, बिना बोर हुए, विदाउट ब्रेक हम अनंत काल तक भोग सके। अब इस लक्षण को लगाओ आप। बोलो भाई, आइसक्रीम खा सकते हो अनंत काल तक? सो सकते हो? सोना तो ठीक है ना, सो जाओ, अब तो ठीक है। इसका मतलब है दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ बता दो आप, जिसे हम अनंत काल तक कर सकें, थकान ना हो और दुख ना हो। कोई भी आइटम अब बता दो आप। तो एक चीज़ ऐसी है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान। इसमें ब्रेक नहीं पड़ता है, इसमें थकान नहीं होती है, इसमें सोना नहीं पड़ता है। ये काम है। अब जल्दी खुल जाने से रात का मज़ा नहीं आता। अब आप चर्चा करो, हम दिन रात जिस सुख को चाह रहे हैं उसमें तो ब्रेक है, थकान है, दुख है, बोरिंग है। करके बताते जो भी आप चाहिए बोलो। बोलो भाई, आपको 200 कमरे का मकान, सुन रहे हो, 200 कमरे का मकान फ्री में मिलेगा, फ्री में। और 200 कमरे दुनिया के दी बेस्ट हैं।
इतने बढ़िया, फुल फैसिलिटी है, फुल। लेना है? बोलो भाई 200 कमरे, ऐसे नहीं मल्टी स्टोरी, जमीन पर 200 कमरे और दी बेस्ट बने हुए, सागवान की लकड़ी के दरवाजे, खिड़की, फुल फर्निश्ड, एयर कंडीशन, सब कुछ है इसमें। बोलो मिल जाएगा तो आप सुखी होगे, यानी खुश होगे कि दुखी होगे? हैं? अभी मैं शर्त बताता हूँ, शर्त। थोड़ी देर के लिए भी सुख होगा, आपके कह थोड़ी देर के लिए सुख होगा, 50 साल सुख होगा, 25 साल सुख होगा, है ना? इतना तो हो ही जाएगा ना। 200 कमरे का मकान मिल रहा है, बोलो रेडी? एक ही शर्त है कि उस मकान को रोज झाड़ू लगाना आपका काम होगा। आप नौकर नहीं रख सकते, किराएदार नहीं रख सकते। उस 200 कमरे के मकान को आपको भोगना पड़ेगा और हर कमरे को भोगना पड़ेगा, हर कमरे के आइटम को भोगना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा लाइफ में। 200 कमरे के मकान को पर डे यू हैव टू यूज ओनली। और आप उसमें अपनी पत्नी को नहीं ला सकते, बच्चों को नहीं ला सकते, आप अकेले रह सकते हो। अब बोलो कैसा लग रहा है ये 200 कमरे का मकान? इसकी कीमत सुनी है आपने? 5 लाख करोड़ रुपए का मकान है, इतना महंगा है। 5 लाख नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे 5 लाख करोड़ रुपए का मकान है। इसमें सोने की खूंटियाँ लगी हैं, सोने की। लेकिन आप अकेले भोग सकते हो और आपको एक ही शर्त है कि पूरे 200 कमरे का कंजम्पशन पर डे करना है। बोलो भाई कौन कौन रेडी है? अब आपको क्या कहें? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पुण्योदय में आपने केवल संपत्ति को कैलकुलेट किया है, ये गलती है। इतना समझाने का ये उद्देश्य था। हम पुण्योदय में हमेशा सोचते हैं हम पे बहुत मनी हो, खूब पैसा हो, सोना चांदी हो, खूब बड़ा मकान हो, मोटर कार बंगला हो। और आज मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पुण्योदय में वो नहीं होता। पुण्योदय की 2 परिभाषाएं कल पढ़ाई थी आपको, और अभी तीसरी सुनो। पुण्योदय सामग्री पाने का नाम नहीं है, भोगने की शक्ति का नाम पुण्योदय है। क्या बोला? हाँ, पुण्योदय में सामग्री। आप बताओ, आप बड़ा आदमी कैसे मानते हो? अरे भैया बहुत बड़े आदमी हैं। हमने अपने पंडित साहब से कहा ये बहुत बड़े आदमी हैं। बम्बई से आए थे कोई, अमाइन बम्बई से आए थे। तो हम लोग तो भैया बम्बई के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं। सेठ हुए तो कहा पूछने, तो हमने पंडित साहब से कहा बहुत बड़ी पार्टी है। पंडित साहब बड़े उपेक्षा से बोले बहुत बड़े पापी हैं। भाई पंडित साहब आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी दूर से आए बम्बई से, सेठ जी हैं, बड़ी भावना लेके आए, और आप उन्हें पापी कह रहे, हम पार्टी कह रहे, आप पापी कह रहे। पंडित साहब बोले बेटा हम द्वेष से नहीं कह रहे, हम द्वेष से नहीं कह रहे, हमारी नज़र में भी भगवान आत्मा है। परंतु 5 पापों में परिग्रह सबसे बड़ा पाप है कह रहे। कुछ समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? हम परिग्रह को पाप नहीं मानते। उन सेठ जी के पास 2 रोटी खाने की ताकत है और 2000 रोटी की व्यवस्था है, करोड़ों के कपड़े हैं, सोना चांदी है, भोगना है नहीं है, और एक भगवान आत्मा उस भार से दबा हुआ अपने भगवान के अनुभव से वंचित हो रहा है। करुणा समझ रहे? करुणा ये ज्ञानियों को समझ में आती है। ये बड़ी पार्टी माने बड़े पापी। बड़े पापी क्यों बोला? आपको क्या लगता है? झूठ बोलने वाला पापी है, हिंसा करने वाला पापी है, मंदिर नहीं आए वो पापी है, और परिग्रह अब ये तो हमारे दिमाग में नहीं आता कि परिग्रह भी पाप है। तो आज की तारीख में हमने देखो पुण्योदय में पैसा नहीं लिखा जा रहा। आज हम पुण्य के उदय का कैलकुलेशन करेंगे। इंद्र भी भगवान और मुनिराज के चरणों में झुकते हैं। बड़े बड़े इंद्रादिक भी सम्यक दृष्टि की सेवा करके प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब है जड़ वैभव का नाम पुण्योदय नहीं। कुछ समझ में आ जाए तो समझना, जड़ वैभव कमाने की चेष्टा मत करो। मेरा एक भाई था मैंने है अभी भी,
मैं जब भोपाल में सर्विस कर रहा था तो मेरी पाठशाला में आता था। उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी और अच्छी भावना थी। एक गांव से आया था, कोई गांव से, कहीं छोटे से गांव का, भोपाल में। तो सत्संग में बैठने लगे। बैठते 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 अच्छी स्वाध्याय हुई। मैंने उसे बहुत प्रेरणा करी कि ब्रह्मचर्य ले लो, लेकिन उसको ये लगता था हम गांव के गरीब लोग हैं ना, और ब्रह्मचर्य लेंगे तो लोग हमारा उपेक्षा करेंगे, अरे ये तो रोटी खाने के लिए ब्रह्मचारी बन गए आदि आदि। तो मैं कमा लूँ और फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैंने कहा देखो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं कमा के तुम्हारे लिए रख दूँगा, मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि समाज में से कुछ लेना, मैं दे दूँगा, चिंता नहीं करो। लेकिन थोड़ा काम जम जाता है ना पुण्य गोदाई में, पुण्य गोदाई में थोड़ा काम जम गया, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे होने लगे। इसी बीच हमारा जाना हो गया नौकरी छोड़ के। इसके बाद उन्होंने घर का मकान बना लिया, व्यापार भी हो गया, घर का मकान भी हो गया, तो शादी भी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ हुआ है सब हुआ है। मैंने उस समय एक बात कही थी, वो सुनने लायक है। बेटे तुम पैसा कमाकर कितने बड़े आदमी बन जाओगे ये बता रहे, अंबानी से बड़े तो नहीं बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें वो विधि बता रहा हूँ कि तुम अंबानी से बड़े बन सकते हो। पैसा मत कमाओ, पूरी ताकत लगा के सम्यक दर्शन प्रकट करो, अंबानी से बड़े हो जाओगे। अंबानी को कोई गारंटी नहीं है इतना पैसा होने पर भी कि स्वर्ग ही जाए। हो सकता है बहु आरंभ और बहु परिग्रह से नरक चला जाए, लेकिन तुम्हारी एक गारंटी होगी कि तुमने आत्मा का अनुभव किया है, ध्रुव का अनुभव किया है, तो तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नरक नहीं ले जा सकती। इंद्र आदि उसकी चर्चा नहीं करेंगे अंबानी की स्वर्ग की सभा में, लेकिन तुम्हारी चर्चा जरूर करेंगे, हमारी चर्चा कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता ये गणित कि सम्यक दर्शन करते ही हम बड़े आदमी बनते हैं, सम्यक ज्ञान करते ही हम बड़े आदमी करते हैं। एक और दूसरी बात, बड़ों की संगति में बैठो। बड़ों की संगति में बैठो तो क्या मतलब? खाते पीते लोगों की संगति में बैठो, कमाने वालों की संगति में बैठो। भला अरे भैया बड़े बड़े व्यापारी, हमारा उठना बैठना जवेरियों के बीच में था, तो तुम बड़े और महान किसको मान रहे हो? कौन और क्यों? आपको पता है बड़ों की संगति ये है। मंदिर की स्वाध्याय विश्व की सबसे बड़े लोगों की संगति है। कौन और क्यों? जवेरियों के बीच में बैठकर आप दीन हो जाओगे। वे अरबों की बातें करेंगे, करोड़ों अरबों की व्यापार की बातें करेंगे, और तुम व्यापारी हो, कपड़ा वाले हो, बर्तन वाले हो, कोई स्टेशनरी वाले हो, तो ऐसे सुनोगे उनके सामने दीन होकर बैठोगे। और एक स्वाध्याय सत्संग जिनवाणी ऐसी है जहाँ तुम्हें केवल प्रभुता दिखाई जाएगी। तुम्हें कभी स्त्री पने का अनुभव नहीं कराया जाएगा, तुम्हें पुरुष पने का अनुभव नहीं कराया जाएगा, तुम्हें बच्चे पने का अनुभव नहीं कराया जाएगा, तुम्हें गरीबी का अनुभव नहीं कराया जाएगा। तुम भगवान हो। तारे स्वामी का क्या संदेश, बोलो आगे। अरे नहीं, ये तो महावीर भगवान का है। हाँ बोलो, तू, हाँ तू स्वयं कौन? कौन? पक्का मैं भगवान हूँ। जवेरियों के बीच में बैठ के ये नहीं कह पाऊँ मैं जवेरी हूँ, और कहीं व्यापारियों के बीच में, उद्योगपतियों, कलेक्टर के बीच में बैठ के तो जी साहब कलेक्टर के सामने आप जी साहब करोगे, वहाँ बैठ नहीं पाओगे, मैं कलेक्टर हूँ ये नहीं कह पाओगे। विश्व की सबसे बड़ी लोगों की संगति, महान लोगों की संगति है स्वाध्याय की सभा। हमें कीमत पैसे के चक्कर में ये सब भूल ही गए। हम पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में भूल गए हम कौन की संगति में बैठे। अभी भी हमें ऐसा लगता है चलो मंदिर का 4 दिन का कार्यक्रम हो गया, मंदिर भरो पूरा अच्छा लगा था, अब आराम कर। कार्यक्रम नहीं है ये, संगति है। इसमें एक शब्द लिखा है सत्संग। अब आपको समझ में आ रहा है? अंबानी को क्या कह दूँ आपको, अंबानी को एक दिन भी पुण्य का उदय नहीं आता, कोई उसे भगवान कहने वाला नहीं। कोई, सुनना ध्यान से, अंबानी को कोई कहने वाला नहीं है।
हे सेठ, धूड़पति થઈ જશે। आ बद्दू धूड़ छे, समझ गए? धूल, ये पुद्गल है, धूल है, मर के ढोर में जन्म लेगा। लोग तुझे दान के नाम पे लूट के चले जाएंगे। तेरी अय्यासी का फल तुझे भोगना पड़ेगा। ये संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, तेरा क्या होगा? आज तक ऐसा पुण्य का उदय नहीं आया। जिस शादी में संस्कृति का सत्यानाश हुआ हो, जिस शादी में अंबानी के घर में अभी जो अनंत की शादी हुई, वो संस्कृति का सत्यानाश है। और तुम फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, और लाखों का, मैं उसकी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये है वो पुण्य का उदय, ये है वो पुण्य का उदय जब तुम कोई भगवान कहने वाला है और 5 इंद्रिय के विषय भोग और पापों से बचाने वाला है। बोलो भाई कि 50-100 साल और जिंदा रहोगे, इसके बाद के इतिहास सुनाओ भाई, भविष्य सुनाओ मरने के बाद का। ये बता रहा है भविष्य, तुम भगवान हो। मैं फिर कहता हूँ, हमारे दोषों को मिटाने वाला पुण्य का उदय कहलाता है। हमारे दोषों के पोषण का नाम पापानुबंधी पुण्य का उदय। जल्दी कहिए, दोषों की रक्षा करने वाला पुण्य का उदय नहीं, पापानुबंधी पुण्य का उदय। कहानी लंबी नहीं सुनाऊंगा, याद होगी आपको कहानी। एक बेटा डाकू बन करके फांसी पे टंगा था। क्यों याद है? कुछ चुरा के लाता था वो। एक बच्चा स्कूल में से पेंसिल चुरा के लाया था। माँ ने कुछ नहीं कहा। कितना पुण्य का उदय। बच्चा चोरी कर रहा था, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा गाली बक रहा था, माँ ने कुछ नहीं कहा। बच्चा दूसरों की और गलतियाँ कर रहा था, क्रूर था, माँ को कुछ नहीं कह रही थी। बच्चा ऐसे खुश होता था। वो एक दिन डाकू बन करके फांसी भी चढ़ रहा था। याद आ गई स्टोरी? बताओ, अब बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटती है, गाली नहीं देने देती, बाजार का नहीं खाने देती, चोरी नहीं करने देती। ये माँ का मिलना पुण्य का उदय है, या उस माँ का मिलना पुण्य का उदय है जो पाप बंद के समय तुम्हें रोकती नहीं? बोलो कौन पुण्य का उदय है? बोलो। कितना सरल लगता है, कोई हमें टोकने वाला नहीं। हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी गाली बकें, लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें, चोरी करें, हमें लगता भी हमने कुछ किया। ये पुण्य का उदय नहीं है। अब बताओ, अंबानी को पुण्य का उदय है कि इस बच्चे का पुण्य का उदय है? अंबानी को एक दिन नहीं है पुण्य का उदय। आज हमें कदम कदम पर टोकने वाले हैं, रोकने वाले हैं, गलती होने पर क्षमा देने वाले हैं। आओ भगवान बनो। समझ में आ रहा है कुछ गणित? तो अब हम पुण्य उदय का कैलकुलेशन करेंगे। अभी कहने की इच्छा तो बहुत है। आपको पता है, विश्व में हम जैनों का निरंतर, हमारे पास खाने को 1 रुपया ना हो, एक दाना अनाज का ना हो, हमारे घर में 1 रुपया ना हो, इसके बावजूद हमारा अनंत पुण्य का उदय होता है। समझ में तो कुछ नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी ये बात? क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया पैसा से, सोना चांदी से, बिल्डिंग से। अब भी मैंने क्या बोला? अंबानी को पाप का उदय है, कोई उसे सचेत करने वाला नहीं है। जन्मांतरों में क्या होगा? जिन पंडितों को लूटना होता है ना, साधुओं को, वो अंबानी को ऐसे कर देंगे। अरे साहब, आपने तो कितने मंदिर बनवाए, आपने तो कितने प्रतिष्ठाएं करवाई, वो करा दी, जीर्णोद्धार करा दिए, आपने तो लाखों लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, शादियाँ करा दी। कहने वाले ऐसे बेवकूफ़ बना देंगे। अब फिर से सुनना सभी लोग बहुत, मैं आपको आगम से बता रहा हूँ, आगम से, और बहुत कम बता रहा हूँ। 1 रुपया भी ना हो तो भी अनंत पुण्य का उदय होता है। एक दाना खाने को नहीं हो तब भी, और इसकी साक्षी प्रतिमालियों को मिलेगी आपको। विस्तार से साक्षी चाहिए हो तो मैंने एक पुस्तक है, समझ से स्वर्ग, आप इसे पढ़िए। सच्ची समझ में कितना पुण्य का उदय होता है, ये सिद्ध करने के लिए समझ से स्वर्ग। और अभी अनंतमती आप पढ़ रहे हो, अनंतमती के पास पूरी टाइम 1 रुपया नहीं है।
हनुमती के पास पूरे टाइम एक खाने का दाना भी नहीं है, इसके बावजूद उसने वो जिंदा कैसे रही है पढ़ के देखा। कौन कौन साथ था पुण्य के उदय में? आइए कैलकुलेट करते हैं। विश्व में समझो जरा, एक तरफ करोड़ों रुपया हो और एक तरफ बुद्धि ठीक ना हो, मन ठीक ना हो, विचार ठीक नहीं हो, तो आप संपत्ति का भोग कर पाओगे? तो अब करोड़ रुपया बड़ा है या हमारी बुद्धिमानी, हमारे मन के अच्छे विचार, ये बड़ी प्रॉपर्टी है। मन तो समझ गए ना, सरल भाषा में समझाऊं, करोड़ों रुपया है लेकिन मन में डिप्रेशन है। अब बोलो भाई, पैसा चाहिए कि डिप्रेशन? नहीं, दोनों एक साथ। पैसा के साथ डिप्रेशन आएगा और बिना पैसे के अनंत आनंद आएगा। अब बोलो क्या चाहिए? सोचो, आप चाहो तो फिर वही बात कहता हूँ, आप बोलोगे ना, बातचीत करोगे तो मैं बहुत जल्दी बहुत बोलूँगा आपको। फिल्म की एक हीरोइन का नाम बताओ जिसका मैं डिप्रेशन ना बता पाऊँ, एक हीरो का नाम बताओ जिसका डिप्रेशन नहीं बताऊँ, एक नेता का नाम बताओ, नरेंद्र मोदी से लेकर ऊपर नीचे सब, उनके डिप्रेशन को ना बता पाऊँ। आज की तारीख में आडवाणी जी कितने डिप्रेशन में हुए पिछले 10-15 साल से, 14 से अभी तक, जिन्होंने पूरे देश में कितनी मेहनत करके बीजेपी को खड़ा किया। किसी ज़माने में बीजेपी के आडवाणी के बगल में खड़े होते थे पीछे कार्यकर्ता की तरह, और वो भी बन गए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और इनको मंत्री तक नहीं बनने दिया। वो क्या कहलाती है तुम्हारी उसमें, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इनका नाम तक नहीं है, आशीर्वाद दाता। अब कितना आशीर्वाद लेते हैं ये भी सबको पता है। मार्गदर्शक, अब कौन मार्ग पूछता है बताओ? आप कल्पना नहीं कर सकते, उस दिन से आज तक किसी ने आडवाणी की खुशी नहीं देखी होगी। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जन्मदिन पर जाएंगे, पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे और उनको गुलदस्ता देंगे। जैसे क्या कहें, आप कल्पना कर सकते हो कितना एक सुपर फिल्म देने वाला व्यक्ति दूसरी सुपर फिल्म नहीं दे पाए तो उस पर क्या गुजरती है? कल्पना कर सकते हो आप? बच्चों पर पढ़ने का डिप्रेशन कितना होता है, नौकरी का डिप्रेशन कितना होता है, शादी के बाद क्या डिप्रेशन होता है। यदि मन में प्रसन्नता हो तो विश्व का बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। अब समझो, आप कैलकुलेट करो, आज की तारीख में अनंत पुण्य का उदय है यदि आप प्रसन्न चित्त हैं। पढ़ना तो राम लक्ष्मण सीता के बारे में आपको मिल जाएगा, मैंने लिखा है। राम लक्ष्मण सीता कुछ भी प्रॉपर्टी लेके जंगल में नहीं गए, कपड़े तक लेके नहीं गए, बर्तन लेके नहीं गए, तो फिर व्यवस्था कैसे हुई? वे पूरे वनवास के पीरियड में भूखे नहीं मरे, मांगने गए नहीं किसी से, याचना करने गए नहीं, और उन्हें भोजन कैसे मिला होगा, कपड़े कैसे मिले होंगे? सोचना जरा, शांति सोचना। आपको पढ़ना हो तो पढ़ना। रामचंद्र जी की पद्मचरित, मैंने पद्मचरित के सुमन करके लिखा है, पद्मचरित के अच्छे अच्छे फूल ऐसा करके लिखा है, आप उसमें पढ़ो। राम लक्ष्मण सीता को जंगल में कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई, पढ़ना, उसी में पढ़ लेना। अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, यहाँ पर समय नहीं है। मन, अब मन मिलता है पुण्य की वजह से, इसे हम तो कैलकुलेट ही नहीं करते, मस्त रह रहे हैं, प्रसन्न रह रहे हैं। अब सभी को एक लग रहा होगा, पंडित जी सोना चांदी पैसा के बिना प्रसन्न कैसे रहेंगे, है ना? यही तो लगता है, पैसा नहीं तो प्रसन्न कैसे रहेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पैसा सोना चांदी जो भी कुछ है उसके साथ टेंशन हो तो कैसे रह सकते हो? सोचो जरा, वो तुम्हें बता दूंगा, बिना पैसा सोना चांदी के कैसे रहोगे, कैसे रहोगे? एक बात पूछूं, मार्केट में आपकी विश्वसनीयता नहीं है तो अच्छी बात है, या 1 रुपया नहीं होने पर भी पूरे मार्केट में विश्वसनीयता है, कौन सा प्रसंग अच्छा होगा? सोचो। पैसा एक नहीं है, लेकिन सब लोग कहते हैं पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत उदार हैं, सेवाशील हैं, धर्मात्मा हैं, त्यागी हैं, जो भी कुछ,
और जब भी कभी बाजार में गए, से पंडित जी आप हमारी दुकान पर आ जाओ, ये हम पूंजी लगा दे रहे हैं, आप काम करो। पंडित भागचंद जी, पंडित भागचंद जी जयपुर में गए, टोटल अपरिचित समाज, वही परिचय नहीं, याचना करना नहीं थी, मांगना था नहीं, कि बस सुबह सुबह उठकर मंदिर गए, मजदूरी करने को जाना था, 1-2 रुपये कमाएंगे तो बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे। मंदिर गए दर्शन करने, और दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ गए। अरे जी, सुबह सुबह भगवान के दर्शन पूजन छोड़कर, स्वाध्याय छोड़कर, मैं कहाँ पेट के चक्कर में यहाँ जा रहा हूँ, पहले ये कर लेता हूँ। तो करने बैठ गए, स्वाध्याय सुनने बैठ गए। स्वाध्याय सुनने के बाद एक बहुत जोरदार भक्ति की, सांची तो गंगा ये बीत राग वाणी, तो लोग खुश हुए, कितनी अच्छी भक्ति गाई आपने। आप मिले हो भागचंद जी से? भागचंद जी से मिले हो आप? आपको कौन ने दी रचना? आज जैसा जमाना नहीं था मोबाइल जैसा। तो बोले, नीचे मुँह करके जाने लगे। अरे भाई बोलो तो, कहाँ से आए, क्या बात है? बोले भागचंद जी मैं ही हूँ। अरे चलो घर चलो, घर चलो, भोजन करो। मांगा नहीं भोजन, घर चलो। बोले नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पत्नी बच्चे भी। अरे तो कोई बात नहीं, चलो पत्नी बच्चों को ही बुला ले रहे। बोले भाई जब मैं संकट में हूँ, आपत्ति में हूँ, तो मैं समाज का नहीं खा सकता। एक दिन की बात तो नहीं है, आप एक दिन भोजन करा दोगे, जब तक मेरी आजीविका नहीं होगी मैं भोजन नहीं कर सकता। अच्छा देखो, चाय दे तो रोटी खा ली थी, चाय दे तो जुगाड़ लगा ली थी, मन में कोई विकृति नहीं थी। संकट तो था, संकट तो था, पैसा तो नहीं था। आपको मालूम नहीं होगा, ईसागढ़ से, ईसागढ़ मध्य प्रदेश का, और जयपुर तक पहुँचे थे, बच्चे को कंधे पे रख करके ले गए, पैदल पैदल, पैसे नहीं थे। साधन में लोग उन्हें व्यवस्था ना करें, उन्हें मालूम ना पड़ जाए, इसलिए रात को 12 बजे चुपचाप पत्नी और बच्चों को कंधे पे बिठा के पत्नी के साथ साथ पैदल पैदल गए, वो पैदल पैदल। देखो मन की चंचलता नहीं थी। समाज का कोई बात नहीं है, हम आपकी दुकान लगवा दे रहे हैं, उसमें से आपकी सैलरी फिक्स, बाकी आप हमें दे देना, कोई बात नहीं। दुकान लगवाई, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से दुकान चलाई। 10 रुपये पर मंथ मजदूर वो जोड़े उन्होंने पूंजी के 5 साल तक, और 15 रुपये में अपना खर्च चलाया, घर का किराया दिया। उन भागचंद जी ने 5 साल बाद पूरी जमी जमाई दुकान, पूरी संपत्ति ऐसे लौटा दी। भैया हमारे हिस्से के तो 10 रुपये प्रति महीने की बचत ये बच गई, अब हम घर जा रहे हैं। ये ईमानदारी। बोलो एक पैसा नहीं है लेकिन विश्वसनीयता है। सोचो, जिंदगी में विश्वसनीयता खो दी, मैंने आत्महत्या हो गई। हमें विश्वसनीयता नहीं खो गई, हमें लगता ही नहीं है, हमें लगता है पैसे से सारे काम हो जाते हैं, पैसे से। अब हम नहीं कह रहे क्या 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 काम हो जाते हैं पैसे से, कहीं भी रिश्वत फेंक दो काम हो जाते हैं, बिल्कुल धोखे में हो। पैसे से कोई बताएगा कौन से काम हो जाते हैं? भैया बोलो भैया, रिश्वत में कौन कौन से काम हो जाते हैं? मुझे बताओ कोई एक आध काम करके। अब मैं जानता हूँ तुम लोग बोल लोगे नहीं, कि तुम्हारे दिमाग में कलेक्टर को पैसे दे देंगे, अधिकारियों को पैसे दे देंगे, कर्मचारियों को पैसे दे देंगे, काम हो जाएगा। भी नहीं होता काम, नामांतरण का केस पड़ा हुआ है, तैयार है, वो भी नहीं होता। देखो नहीं हुआ ना, पैसा देने पर भी नहीं होगा। अब मैं सुनाता हूँ काम कैसे होता है। काम बिना पुण्य के उदय के नहीं होता। और ध्यान से सुनना, ध्यान से, पैसे से भी कोई काम होते हैं जो होने योग्य होते हैं। कानून में जो काम हो सकता है ना, वही पैसे दे के हो सकता है। गैर कानूनी काम करा के बता दो, पैसे दे के, 1 नंबर। दूसरी बात, क्यों बेटे तुम्हें हम 50 लाख रुपए में डॉक्टर की डिग्री दिलवा दें, हार्ट अटैक की, हार्ट के डॉक्टर लोगे? अब डिग्री का कागज तो मिल जाएगा, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन कैसे करोगे भाई? 50 लाख में हमने डिग्री पकड़ा दी तुम्हें कागज की,
50 लाख ले लिए, और तुम्हें भी लोग कहने लगे अरे डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। ऑपरेशन कैसे करोगे जी बता। तुम्हें हम रिश्वत से अपॉइंट कर दे रहे, काहे में, बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बन जाओ, जाओ। अब तुम बायोलॉजी कैसे पढ़ाओगे सो बता रही। पढ़ाते समय क्या करोगे, रिश्वत क्या करेगी पढ़ाते समय। मैथ नहीं आती आपको और हमने टीचर बना दिए, प्रोफेसर बना दिए, जाओ मैथ के प्रोफेसर, कैसे पढ़ाओगे वहाँ, ये तो बता दो। बोलो। एक काम करो भाई, हमने अभी तक कार नहीं चलाई, हवाई जहाज नहीं उड़ाया, हम रिश्वत दे रहे हैं तुमको और एक सर्टिफिकेट दे दो हमें, उड़ा लेंगे हम। दुनिया में बोलो कितनी रुपए की रिश्वत दे कि रोटी बनाना आ जाए। बोलो कितनी रिश्वत दे दे कि खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़े और अनाज आ जाए। करो, एक आध काम करके बताओ मुझे, एक आध काम पैसे से। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस पैसे ने आपके सारे पुण्योदय को खत्म कर रखा है। आपकी कहावत कौन सी है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। धोखे में हो, धोखे में हो, धोखे में हो। सोचो, यदि आपके पास ईमानदारी है, विश्वसनीयता है, कहाँ जरूरत है पैसा की। आज की तारीख में अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास केवल पवित्रता है, तत्व ज्ञान है, ईमानदारी है। मैं पैसे का दुरुपयोग नहीं करता हूँ कभी भी, तुम्हारी सामग्री का दुरुपयोग नहीं करता हूँ, खाने पीने की, तुम्हारे कमरे का दुरुपयोग नहीं करता हूँ। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, भाइयों को, बेटे अपन ने मंदिर की लाइट से मोबाइल चार्ज किया, लैपटॉप चार्ज किया, और फिर उसमें अपन गंदी फिल्म देखें, उल्टी सीधी चीज़ें देखें, तो ये चोरी कहलाती है। और वो चोरी नहीं है, मंदिर में डकैती है। अपन मंदिर का पैसे चुरा रहे हैं। नहीं बेटे, अपने को ऐसा नहीं करना। समझ में आई मैंने क्या कहा है? अब पुण्य क्यों आ रहा है, बताओ पुण्य का उदय क्यों आ रहा है? पूरे देश में क्यों चाह रहे हैं लोग, देश विदेश में लोग क्यों प्रेम कर रहे हैं मेरे को। एक से भी पैसा नहीं मांगा और मंदिर खड़ा हो गया। एक भी बोली नहीं लगानी पड़ी, एक भी सेठ को मक्खन नहीं लगाना पड़ा, एक भी ट्रस्टी का सम्मान नहीं करना पड़ा। आपने देखा कितना सम्मान समारोह होता है लंबा चौड़ा। हाँ, एक लगाया। मर्यादा का उल्लंघन। हाँ, अरे कितने, आप बताओ काहे से हो गई ये बताओ। मैं बेटे तुम सबको इसलिए सिखा रहा हूँ, हम सोच ही नहीं पाते कि पुण्योदय में पैसा नहीं, मन की पवित्रता आती है। हमारे पास डिप्रेशन होगा तो क्या होगा सोचो। वचन, माँ बहन की गालियाँ निकलना ये पाप का उदय है, और तत्व ज्ञान की वाणी झरना ये पुण्योदय है। बनारसी दास जी लिखा है, अजाचिक लक्ष्य के धनी होने से लक्ष्यपति। हाँ, हो अयाचिक लक्ष्मीपति। ये तुम उसमें से कह रहे, पंडित साहब की पूजा में से हम उसमें से कह रहे। बनारसी दास जी लिखा है, अयाचिक सांचे लक्ष्य, आत्मा के लक्ष्यपति है। लक्ष्यपति है, लक्ष्यपति माने लक्ष्यपति। अपन तो अपने लक्ष्य के पति। सोच जरा, आप क्या समझ रहे हो, फिल्मी हीरो के मुंह से भगवान आत्मा कब निकलेगा, सोच सकते हो? ये बड़े बड़े सेठ और नेताओं के मुंह से कब निकलेगा मैं भगवान हूँ, तुम भगवान, कब निकलेगा बोलो? जिनके मुख से भगवान आत्मा की चर्चा निकलती हो, मैत्री और वात्सल्य की चर्चा होती हो, ये बहुत पुण्य का उदय चाहिए। निकलवा के देख लो। जा, एक काम करो, आज घर जाओ, एक बहू से कहो, बेटा अपनी मम्मी को कहो, हे भगवान आत्मा, क्या कह रहे हो? पंडित जी ज़्यादा मत करो, हम रह रहे संग से ही बहुत है। जी और भगवान। वो तो तारक स्वामी लिख गए ग्रंथों में, वे हमारे घर में देखते इन सास को तो वे कहते सच्ची बात है, निकाय की भगवान। सांचे लक्ष्य के पति होने से लक्ष्यपति है भैया। आपको नहीं मालूम ये वचन का बोलना, आपको पता है मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। एक इंद्री नहीं बोलते, दो इंद्री नहीं बोलते, तीन इंद्री नहीं बोलते, चार इंद्री नहीं बोलते, असंगी पंचेंद्री क्या बोलती हूँ नहीं खबर नहीं पड़ती।
गूंगे हुए, बहरे हुए, फिर चला पूरे प्रकार से स्वस्थ होने पर भी अर्र बर्र बकते रहते। तुमने पागलों को देखा है? कुछ तो ही बोलते रहते बेचारे। देखा है क्रोध में क्या क्या बोलते रहती है? तुमने उन लोगों को देखा है? वो आजकल वो लगा रहे थे यहाँ और लटको रहे थे और सड़कों पे पागलों जैसे बड़बड़ा। अपन सोच रहे थे खाए बड़बड़ा रहे, पागल हो क्या होगा? बाद में मालूम पड़ी तो फोन है तो लटको है, वो स्पीकर है, स्पीकर इधर लटको नहीं तो इधर ठेंटा लगा दी थी, ठेंटा इधर वो लटको रही थी। और मैंने बड़ी बड़ी लड़कियाँ अच्छी सजी धजी और पढ़ी लिखी और नौकरी करने जा रही सुबह सुबह और सड़कों पे बड़बड़ा जा रही। मैं तो ये ठीक कर दूंगी। अकेली कौन से बोल रही? अब वो गले में टांग रखी उन्होंने वो बोलने की ईयरबड्स। मुझे मैं से देख के भैया आपको नहीं मालूम गंदे गीत गाने वाली कदम कदम पर हैं। मंगल गीत गाने वालों का सौभाग्य कितना होगा, पुण्य का उदय क्या होगा। तुम्हें क्या कह रहे ना, वो सच कहता हूँ। मैंने क्या बोला था? 1 रुपया ना हो, खाने को दाना नहीं हो, लेकिन मन की शांति वचनों का मीठे बोल बोल में को मोल ना ही लगे। कितना बढ़िया। अब काया बोलो भाई, करोड़ों अरबों रुपया है और साथ में कैंसर है। बोलो बोलो बेटे, पुण्य का उदय क्या है? अब करोड़ रुपया नहीं है लेकिन कैंसर नहीं है। बोलो कौन मजे में है? बोलो कौन मजे में है? बोलो लगाओ हिसाब। सुबह कहा था आपको, जिन्हें तुम पागल समझ रहे हो, भाग्यहीन मान रहे हो, ध्यान रखना। आज ऐसी कोई भाई बहन यहाँ बैठे हों जो गरीब हों, किराए के मकान में हों, परेशान हों, खाने पीने के लाले पड़ते हों, उनके खुश होने का दिन है आज। कभी परेशान मत हो, हम गरीब हैं। कहाँ है गरीब? कौन कह रहा है गरीब है? आपको गरीब की परिभाषा नहीं मालूम? गरीब की परिभाषा क्या है पता है? जो योग्य स्थान पर व्यय नहीं कर पाते वे गरीब हैं। योग्य स्थान पर खर्च नहीं कर पाते वे गरीब हैं। करोड़पति अरबपति होने पर भी मंदिर में रुपए देने में 10 बार सोचते हैं। और 1 लाख का बैंड, 2 लाख का बैंड, 4 लाख का बैंड, और शादी में मनो कैमरा वाला था, कैमरा क्या कितने रुपये लगे चले जाते। कौन देखता है फिर वीडियो? क्यों शादी की वीडियो कौन देखता है? फोटोग्राफ्स कौन देखता है? मुझे बता नहीं माँ, वो कितने कितने पैसे खर्च हो जाते, दिखावा पे कितने पैसे खर्च हो जाते। पंडित जी, एक ही लड़का था, 1 करोड़ की शादी करी, इतना बड़ा हमने हाल दिया, ऐसे बाजे बजवा और पत्थर पड़ गए तुम्हारे दिमाग पे। सोचो जरा, हमें नहीं लगता हम गरीब हैं, मुझे कभी नहीं लगा। कि ग्रंथों से कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ और बहुत कम बता रहा हूँ, अभी तो बहुत है। चलो, काय की स्वस्थता ये स्वास्थ्य लिखा है। पहले तो काय की सर्वांगता और स्वास्थ्य दोनों एक साथ ले लो। कल्पना करो, आँख नहीं होती, नाक नहीं होती, कान नहीं होते, सुन नहीं पाते, सूंघ नहीं पाते, चल नहीं पाते, सोच नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते। सोचो तो कितना खजाना लिए बैठे। एक लड़का आत्महत्या करने जा रहा था, तो क्यों भाई कहाँ जा रहे? आत्महत्या करने? बोले क्यों? मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है। बोले अच्छा, एक काम करो, तुम तो लखपति हो, हम कहाँ लखपति, हम 1 पैसा नहीं है। एक काम करो, 1 आंख दे दो, 10,000 ले लो। 10,000 की तो आंख लाए बैठे हो, और 2 ही आंख दे दो तो 20,000 ले लो। 1 कान 30,000 ले लो। ऐसे मैंने उसे समझाने की शैली थी। 1 हाथ दे दो, 4 और 5 दे दो। देखो 1 लाख भाई कि नहीं भाई? यही तुम अभी दे दो, लीवर किडनी निकाल के
तो 1 लाख जरा मिल जाएंगे, 20-20 लाख मिल जाएंगे, 1 करोड़ मिल जाएगा। पूरे शरीर को, पूरा शरीर बेचने जाओ तो 1 करोड़ में बिकेगा। लीवर, किडनी और हार्ट वार्ट, कान के पर्दे, आँख, सब। बोले करोड़पति तो होता हूँ। तो बोले ये कुछ काम के थोड़ी है। बस यही तो दिक्कत है, इस करोड़ रुपए की कैपिटल स्वस्थ पड़ी हुई है, स्वस्थ। हम आलसी रहना चाह रहे, काम नहीं करना चाह रहे। अरे काम करो, कमा लोगे। आ जाओ हमारे काम करने, आ जाओ हमारे काम करने, हम दे रहे काम। अब पता है क्यों नहीं काम मिलता? काम चोरी। हमें तो ऐसा काम बता दो, एसी कूलर पंखा में बैठे रहें और बटन मस्कत रहें। बटन मस्कत रहें, समझे? ऐसी नौकरी मत बताओ, धूप में झाड़ने की, सड़क पे चलने की, पानी भरने की, झाड़ू पोछा करने की, काम वाम करने की। हमसे तो बस बैठे बैठे की नौकरी करा दो। ये है चक्कर। अरे इतना बढ़िया शरीर मिला, करो मेहनत। क्या दिक्कत है? एक आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता। ये मेरे, आ जाओ मेरे पास, अनपढ़ से अनपढ़ रोजगार दे दूंगा। लेकिन हम आलसियों की जमात में शामिल हो गए। जल्दी करोड़पति बनो, कहीं से 2000 रुपये लाओ, और 5000 वो जीत गए। अब जो मोबाइल से कमा रहे हो 5000, वो खुद मजदूरी कर जाएगा। 5000 के 25,000, 25,000 के 1 लाख, 1 करोड़। बस अब ये आदमी भूल करके झाड़ू लगाएगा। सुबह कहते ना मसल बनाओ, आइए हमारे जिम में, आइए जिम। हर जिम के बाहर पोस्टर लगे, मोड़ा मोड़ी रोज देखत है ना, जो लगा तो यार जिम जई कंपनी में आके बनेगा, इसी बिल्डिंग में आके जो बनेगी क्या कहलाती है, मसल्स। और कहूँ चले यार बच्चा, अब वो बनत तो है नहीं, प्रोटीन पाउडर खिला देते, प्रोटीन पाउडर खा रहे और फूल गई। और अब जाने मानो फुग्गा में हवा भरी, जैसे पाउडर बंद होगा तो चक्का। अरे कितनी बातें बताऊँ ना आपको। अब बताओ नौकरी क्यों नहीं मिलती, काम क्यों नहीं मिलता? मुझे, मेरे को 5 ला के दे दो। मैं कहता हूँ एक समय था, एक समय पूरा हिंदुस्तान रोजगार था, 100% रोजगार। एक भी आदमी बेरोजगार नहीं था। पढ़ाई 6% नहीं थी, पढ़ाई लिखाई 6% भी नहीं थी, और रोजगार 100% था। ऐसे कैसे? ये इंग्लिश शिक्षा प्रणाली ने काम करना कर दिया बंद, और दिमाग से सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसे करो, नए नए प्रोडक्ट निकालो, कमाओ, सबको नीचे दिखाओ, सबको नीचे गिराओ। अपनी समाज की उन्नति मत करने दो, देश की उन्नति मत करने दो, अपनी उन्नति में सबको रौंदते चले जाओ। ये पढ़ाई हो रही है, प्रूव कर देंगे बिल्कुल बैठ के अच्छे से। इसीलिए अपने कमाने वाला बच्चा जो लाखों करोड़ कमा रहा है, माँ बाप को नहीं गिनता, भैया को नहीं गिनता, रिश्तेदारों को नहीं गिनता। अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में कोई विधवा हो, दुखी हो, गरीब हो, तो ऐसे देखता है, वाह कोई जरूरत हो तो बोलना। ऐसा ही नहीं था। बुआ जी के पैर छूले, अरे बुआ जी आप तो माता हो, आपके आशीर्वाद से तो हमें आगे आए, हमें आपका दुख नहीं देखा जाता, आइए हम हमारे साथ चलो। आप विधवा हो, अकेले क्यों रहते हो, चलो हमारे साथ, हम लिए बिना नहीं जाएंगे, आपको चलना ही पड़ेगा। ये है दृश्य। लेकिन नहीं, मरते रहो, कभी जरूरत पड़े तो बोल देना, मैं 2-5 हज़ार की टुकड़ा खरीद दूंगा आपके लिए, भेज दूंगा इलाज के लिए। ये है खाद पढ़ाई। एक जमाना था, पढ़ो आप कहानियाँ, पूरे हिंदुस्तान में शत्रु से शत्रु व्यक्ति भी यदि आधी रात को कहीं आता था तो घर का दरवाजे खोल देते थे, सो भैया आराम करो, जो खुद खाते थे उसी समय उसको भी खिला देते। पूरे हिंदुस्तान का नियम था ये। और आज ये स्थिति है कि सगा देवर घर में आ जाए ना तो पूछते हैं क्या खा के आए हो। यदि सही में भोजन करने आ गए तो दूसरा प्रश्न पूछेंगे, कहाँ उन्हें बनाना नहीं है, कहाँ
क्या तुम बना के नहीं खिला सके? ठीक है आ गए हो तो खा लो, नहीं तो हम तो कुत्ता ही डाल देते। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया जवाब है तुम्हारे पास। अब समझ में आ रहा है, ये इंग्लिश शिक्षा प्रणाली की देन है ये सारी। अब सोचो पुण्य कहाँ से नष्ट हो रहा है, सोचो। एक जमाना था, पढ़ो आप शास्त्र में, रत्नगढ़ शापाचार्य में पढ़ो, उसमें लिखा है मंदिर बनाने की विधि, मंदिर बनाने की विधि लिखी है, पढ़ो आप। उसमें आखिरी बात ये लिखी है, आखिरी बात, आखिरी से थोड़ी पहले की बात है, बीच की बात है, यूँ समझो बीच की। मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, उसमें समय लग जाएगा। उसमें लिखा है यदि समाज में कोई भूखा हो, बेरोजगार हो, विधवा हो, गरीब हो, तो पहले उसको स्थित कर देवे, स्थितिकरण, आर्थिक स्थितिकरण कर देवे, और फिर यदि पैसा बचे तो अपने सब बच्चों का बंटवारा कर दे, सब बच्चों बहू को जो जो देना वो दे देवे, फिर अपने हिस्से के पैसे में से मंदिर बनवाए। ये लिखा। हमें तो चिंता ही नहीं, भूखा मर रहा है पड़ोसी या रिश्तेदार। बात कहाँ से निकली थी, वो कहाँ रह गई थोड़ी सी, कि 100% रोजगार क्यों था। कपड़े की दुकान का सेठ, उसके बच्चे दुकान चलाना सीख जाते थे, कुमार का बच्चा कुमार बन जाता था, और बड़ई का लड़का बड़ई बन जाता था, रोजगार 100% हो गया। आज क्या तकलीफ होगी पता है, बड़ई का काम फैक्ट्रियों ने छीन लिया, कुमार का काम डिस्पोजल कंपनी ने छीन लिया। दो बातें बताएं आपको। तेल निकालने का काम जगह जगह, हर गांव में तेल निकल जाता था, स्पिलर लगे हुए थे, गरीब लोग कोल्हू से निकाल लेते थे। अब वो पूरा काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले लिया। कितनी चीज़ें बताएं, बोलो। घर घर में, गांव गांव में 100% रोजगार था। विश्व का सबसे संपन्न देश का नाम था भारत। पढ़ा है? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया। अब जी हमारा पुण्य का उदय हमने खोया है। क्यों खोया, कैसे खोया, वो बता दिया। काया, पूरा शरीर स्वस्थ है आपका, अपना पांचों इंद्रियां बढ़िया हैं, इसके बाद भी दुखी क्यों, वो दुखी को बता दिया। हमारी तरफ से नहीं, तुम लोग लेट क्यों आते हो, हमें ये नहीं समझ आई। पहले से जमे मिल जाए तो 15 मिनट खराब ना हो। अब तुम जानो भैया, फिर तुम कहोगे हम हाथ नहीं है, तुम बुलाते ही नहीं हो। तुम नहीं बुलाओ, पुण्य को उदय बुला दे। अब तुम पुण्य के उदय से तुम चाहते ही नहीं कोई ऐसा आए डांटत रहे हमें। डांटने का मतलब सोचते हो, डांटना, डांटने का मतलब क्या समझते हो, समझते नहीं समझते। जब कोई चीज़ होती है ना तो बस के डांट के रहिए, डांट के मैंने स्थिर रखना उसको, स्थिर डांट के मैंने पकड़ के रखो पक्का। ये ऐसे डांटने का मतलब वो नहीं कि मारपीट को अपना डांटना। जिस शिष्य पर गुरु की डांट नहीं होती वह संसार सागर में डूब जाता है। दृष्टांत, जिस शीशी में डांट नहीं लगी हो, क्या कहा, जिस बोतल में डांट ना लगी हो वो समुद्र में डूब जाती है। अब समझ में, डांट का मतलब हमारे भारत की परंपरा में गुरु चाहिए सिर माथे। चलो कल पढ़ा देंगे, अब सुबह इतनी चीज़ें लगाओ, आप खुद लगा सकते हो, और नहीं तो हम तो अभी बता देंगे, हमें क्या है। देखो, पुण्य कमाना हो तो कर्म के उदय में चाहे रोग हो, चाहे पैसा हो या संकट हो, कुछ भी हो, आप चाहें तो पाप बांध सकते हो और आप चाहो तो पुण्य बांध सकते हो। दोनों आपके हाथ में, आप पाप भी बांध सकते हो और पुण्य भी बांध सकते हो। तो जरा समझो कैसे, बोलो। रोग होना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अब जिनवाणी में लिखा है कि रोग का होना पुण्य का उदय है। ऐसे कैसे लिखा? अब हम क्या करें, तुम पढ़ो। आप मेरा समाधि मरण के टाइम का 1.5 या 2 घंटे का प्रवचन है, इसको सिद्ध करने के लिए 1.5-2 घंटे का प्रवचन है समाधि मरण के प्रवचन में। आपको पता है
दवाइयाँ खाने की वजह से कैंसर हो रहा है। जैसे सरल दृष्टांत देता हूँ, आपने टेस्टी भोजन था और ज़्यादा खा लिया तो अजीर्ण हो गया, वायु बन गई, पेट दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास चले गए, आपने दवाई खाई, आराम से सो गए। अब आपको ज़्यादा खाया था ये गलती सुधारने का अवसर नहीं मिला। ज़्यादा खाने से अजीर्ण होता है, ज़्यादा खाने से गैस बनती है, ज़्यादा खाने से पेट साफ नहीं होता है। आपने वो बीमारी को रोकना नहीं सीखा, अब आपने बीमारी का संग्रह सीखा। आप झट डॉक्टर की दवाई लिया, फिर बुखार आ गया, बुखार आ गया तो फिर अब आपने बुखार उतारने के लिए पेट साफ नहीं करा। बुखार तब आता है जब पेट साफ नहीं होता है। कफ का बुखार तब आता है जब पेट साफ नहीं होता है। अब तुम फिर डॉक्टर पे चले गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, अब बढ़िया हो गए। अब पेट खराब रहो और फेफड़े खराब रहे, इंजेक्शन ठुक गया, फिर तीसरी बीमारी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पाँचवीं। आज की तारीख में डायबिटीज़ का कोई इलाज नहीं है एलोपैथी, उसकी डोज बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बीमारियों की डोज बढ़ती जा रही है और आखिरी में कैंसर हो रहा है। अब बताओ पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने छोड़ दो, किसी भी जानवर को बीमारी होती है तो सबसे पहले खाना छोड़ देता है। क्या कहा? तुमने गाय भैंस पाली है कभी? गाय भैंस पाली कभी? पूछो जाकर। कुत्ता को रोटी भी डाल दोगे, बीमार है तो नहीं खाएगा। क्यों? स्वस्थ होने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे थोड़ी सी तकलीफ है भोजन बंद करके पानी पियो, पेट साफ होगा, इलाज हो गया। अभी परसों हमसे अभी क्या जो फल आ रहे हैं ना, फल तो वो मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो अनार ज़्यादा हो गया और अंगूर खाना नहीं मुझे। अनार ये कहना है तो अनार बेकार आ रहे, नकली, पपीता नकली आ रहा है, और फल में अब क्या है, खरबूजा नकली आ रहे हैं और तरबूज नकली आ रहे हैं। तो अभी वो 2-3 दिन अनाज बढ़ गया तो पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो कल आवाज़ चलेगी, कब हो गए? अब कल हमने भोजन का कंट्रोल कर दिया, कल भी 2 प्रवचन हो गए और आज भी हो गए। क्यों? थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। अब ये तो बात सही है कि घरों में जाओ और चक्रवर्ती जैसे भोजन करो, पंडित जी खाओ बढ़िया, तुम तो खिलाई तो नहीं बढ़िया, बहुत अच्छे आइटम बना के, नहीं हम पचाएंगे कैसे? तो हमने पूरा संयम पाला। अब देखो, दवाई खाने से पाप का बंद होता है और दवाई छोड़ करके संयम का पालन सीखते हैं तो संयम मोक्ष में काम आता है, पुण्य बंध में काम आता है। संयम से मोक्ष जाना सीखते हैं। जितने लोगों को आदत पड़ गई है, अभी तो गजब बात है, जैसे शक्कर की मिठाई खाना है और डायबिटीज़ है तो एक इंजेक्शन ठोक लो, इंसुलिन का इंजेक्शन ठोक लो, फिर रसगुल्ला एक और खाना है तो दो ठोक लो। क्या कमाल है, इधर खाना है इधर ठोक लो। अब जो मरेगा नहीं तो क्या होगा? ऐसे संकट, ऐसे ही धन। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय का नाम है संकट। संकट हमें दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा देती है। जीवन के विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा टीचर है संकट। जिन्होंने संकट नहीं देखे हुए मजबूत नहीं होते। अभी मैं बहुत सुना सकता हूँ इस पर, लेकिन अभी समय नहीं। ऐसे समझो धन, अब धन को तो पहले यही समझ लो। अब सोचो, बोलो भाई पुण्योदय में क्या क्या मिला हुआ है। हितैषी माता पिता मिले, बहुत पुण्य का उदय है। हितैषी कौन होता है बेटे? हितैषी माता पिता का अर्थ करो जो हमें गलतियों पर टोकते हैं, वे हितैषी और हमारी 5 इंद्रिय की इच्छा पूर्ति करते जाएं। खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, रात को भी खाओ बेटा, नरक में जाओ। मर्द मन मर्द, ठोक के आया कर, पिट के मत आना, आज के बाद ठोक के आना, बहुत बढ़िया। ठोकना सिखा रहे, इससे बड़ा तो ठोकने वाला मिलेगा ही नहीं। ये ठोक के जाएगा, फिर 4 ठोकेंगे, फिर 40 जाएंगे, फिर 400 आएंगे, क्या फ़ायदा होगा? बेटे संयम रखना सीखो।
धैर्य रखना सीखो। ये हमारा पुण्य के उदय में है। अब ये है ये सब लिखा है ना, ये पुण्य के उदय की सामग्री, ये पुरुषार्थ भी है इसमें, और पुण्य के उदय से होता है सारा काम। अभी बहुत सारे गुण हैं। धैर्य, सुबह उसकी लिस्ट पढ़ा दी थी मैंने, बहुत जल्दी बोल दिया था एक ही बार में फटाफट। और सोचना और फिर से इसका मूल्यांकन करना। मेरे ख्याल से हमारे में से किसी को पाप का उदय नहीं है। जिनके सिर माथे देवसाज गुरु हैं वे कभी दरिद्र नहीं होते, वे कभी गरीब नहीं होते। बशर्ते सदुपयोग करो, वचन का सदुपयोग करो, अच्छी सलाह दो, पापों में डूबने की शिक्षा मत दो। बेटा ब्रह्मचर्य मत ले ले, क्यों सुमत के चक्कर में मत पड़ जाए, क्यों खाओ पियो बेटा। तो तुमने कौन सी शिक्षा दे दी? वचन से आप सही सलाह तक नहीं दे पाए। मेरे से मेरे भाई ने भी पूछा ना, तो मैंने शादी की सलाह नहीं दी, अपनी बहन को भी नहीं दी, मेरे एक भी रिश्तेदार को मैंने शादी की सलाह नहीं दी। मेरे से सलाह मांगने वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार पंडित जी मैंने, ये तो तुम्हारी भाषा में कह रहे, हम कोई के भैया भी हैं और कोई के भांजे भी। तो वे हमसे कह, तुम सब जगह घूमा था, कोई अच्छा लड़का दिखे तो बताइए। तुम्हें तो एक से एक लड़कियाँ देखा तो ये मैंने आज तक नहीं बताया। हम क्यों बताएं? जिनको गड्ढा में गिरने में तो अपने आप ही गिर जाए, अपन तो बचाने की कोशिश करें। हम क्यों सलाह दें गलत सलाह? ऐसी एलोपैथी की सलाह हम नहीं देते, वहाँ चले जा, हम नहीं देंगे। हम नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, हम तो सही सलाह देंगे। हम तो जैनोपैथी बता देंगे, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। हमारा मतलब हम वचन से भी पाप क्यों बांधे? मैं जानता हूँ इसका पुण्य कमाना भी दुर्लभ है। ब्रह्मचारियों को देख करके कितने विद्वान और कितने लोग ये सोचते हैं, अरे भैया घर में रह के पढ़ो, घर में रह के धर्म करो, घर में भी तो धर्म होता है। वो आदिनाथ भी तो घर में ही थे, तुम काहे नहीं शादी कर ले? हमने शादी कर ली या शादी हुई थी उनकी? यदि हम आदिनाथ से पूछें कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो ब्याह करो बताएंगे कि ब्रह्मचर्य बताएंगे। हम कह रहे हैं शुरुआत में लंबी लंबी उम्र थी और उदय भी थे, और उनकी नियति थी, नियोग थे। वो है ना, बताना था ना, 80 मसी कृषि सब तो नियोग था। तो तुम छल ग्रहण मत करो। आखिरी के 3 तीर्थंकर ने क्या किया? आखिरी के 3 तीर्थंकर ने क्या किया? वे ब्रह्मचर्य से नहीं। इसका मतलब ये कह के गए, जिन्हें जल्दी मोक्ष जाना हो, जीवन थोड़ा है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब बोलो ना, अपने बोलने में क्या जाता है? ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिन्होंने बोला था, मैंने तो उन्हीं की शिक्षा से बोला था अपने भाई बहनों को सबको कि ब्रह्मचर्य लो, मैं साथ हूँ, सबको ही बोला। लेकिन उनकी बात तो गजब ही थी। सोनगढ़ गए, गुरुदेव से जुड़े पंडित कैलाश चंद जी बुलंदशहर, जिन्होंने अपना मंगलायतन बनाया। उनकी बेटी को देखने के लिए बेटा आया, कोई लड़का आया बेटी को देखने। कहाँ के आए वो मुझे पता है सर, उन्होंने ही सुनाई थी, मैंने जमाई नहीं सुनाई थी। तो जब वो लड़की देखने बैठी तो बातचीत तो होती है ना, तो लड़की आई नाश्ता लेकर। तो मन उन्होंने क्या कहा, देखो बेटा बड़ी मुश्किल से जैन कुल मिला है, तुम तो सोनगढ़ जाओ, स्वाध्याय करो, ब्रह्मचर्य ले लो। लड़का से कह रहे जो लड़की देख भी आप असली सुख मार्ग जे, हमें तो पता नहीं थी इसलिए शादी हो गई। हम तो ये कहेंगे तुम 2 ही जने ब्रह्मचर्य ले। अब फिर भी अब वो तो ब्रह्मचर्य ले तो आप नहीं दो तो लड़की देखने आया था। तो फिर उन्होंने दूसरी बात कही, वो सुनने जैसे, देखो यही तुम ब्रह्मचर्य नहीं ले सको और तुम्हें मोह कालो करने हुए तो हमारी बेटी जब बैठी ऐसे बोला। तुम्हें कैलाश जी बुलंदशहर को तुम लोगों ने कम देखा होगा,
बहुत ही उनकी वाणी ऐसी रहती थी उनका। अब सोचो आप, हाँ, बच्चों से अच्छी सलाह देना सीखो। बोलो पुण्य बंद करने के लिए केवल मंदिर का गुल्लक नहीं है, पूजा आरती नहीं है, 24 घंटे इनका सदुपयोग, धन से सदुपयोग भी कर सकते हो और धन से पंचेंद्रिय के विषय भोगों में भी लगा सकते हो। ये पाप बंद होगा और इधर पुण्य बंद होगा। संकट आने पर हाय हाय भी कर सकते हो, षड्यंत्र भी कर सकते हो, लड़बड़ भी सकते हो और संकट में समता भी रख सकते हो, वेद विज्ञान भी कर सकते हो। ये आपके हाथ में। अब बोलो पुण्य का उदय किसे कहते हैं? लिखो, ये आप लोग लिखते नहीं, लिखोगे जब तो चर्चा करोगे इन विषयों पे, लिखा करो। निधि 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 में